हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बिहार बोर्ड द्वारा जारी 16 दिसंबर 2021 को जो प्रश्न था, मॉडल सेट जो जारी किया गया था, वो सभी सब्जेक्ट का एक एक मॉडल सेट जारी किया गया था। उसी के संबंध में मैं आज आपको मैथमेटिक्स का मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक करवाऊंगा। इसलिए आप लोग जो है वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और एक और बात है स्टूडेंट, यदि आप ये क्वेश्चन बनाते हैं तो ये इससे आपको फ़ायदा ये होगी कि एक तो आपका सिलेबस रिवीजन होगा, क्योंकि हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और दूसरा ये होगा कि आप जो है इसी टाइप का क्वेश्चन और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे बिहार बोर्ड उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ये क्लास 12th और 10th के लिए अलग अलग जो मॉडल सेट जारी किया गया है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं अभी बात करूंगा क्लास 12th मैथमेटिक्स का मॉडल सेट जो एक जारी किया गया था 16 दिसंबर 2021 को, उसी के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपको हम हर टॉपिक, जितने टॉपिक से क्वेश्चन जितने होंगे, सभी का सॉल्यूशन, साथ में एक्सप्लेनेशन और सही आंसर की तरफ ले चलूँगा। और आप ऐसे ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से कवर हो जाएगा और आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बात किया गया है डिफरेंशिएशन का, और वो डिफरेंशिएशन है साइन एक्स डिग्री। देखिए, ऑफलाइन क्लास में भी मैं ये बात हमेशा बताते रहता हूँ कि एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन या और कोई भी चीज़ का डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, तो इसको यहाँ भी समझिए अच्छे से। देखिए, सबसे पहले डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में। क्या चीज़ में चेंज करेंगे? रेडियन में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिग्री जो है, डिग्री का ना इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन होता है। ये जो है डिजिटल फॉर्म में होता है। ये आपको समझिए कि ये डिग्री जो है, आपको डिग्री जो है इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो मेथड चलता है, यानी कैलकुलस मेथड चलता है, उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये इसमें किया जाता है रेडियन का इस्तेमाल। ठीक है, इसका रेडियन का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहले अब क्या करेंगे, डिग्री जो है, डिग्री को करेंगे रेडियन में कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए पता होगा आपको कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बटा 180 से गुना करना होता है। पाई बटा 180 से गुना करना होता है। यही उल्टा काम करते हैं तो 180 बटा पाई से गुना करना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले x डिग्री है तो इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो x गुने पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा, यानी x पाई बटा 180 हो गया। ये रेडियन में बात बोला गया। किसमें? रेडियन में। यदि ये रेडियन में बोला गया तो यहाँ पर हम x डिग्री के जगह हम दे देंगे रेडियन में x पाई बटा 180। और आपको चेन रूल पता होगा, और चेन रूल के माध्यम से ही इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो डी साइन x पाई बटा 180, और चेन रूल में पता होगा कि एंगल वाला इसके डिवाइड में आ जाता है, यानी x पाई बटा 180। क्लियर है? और जिससे डिवाइड करते हैं, ये अपना मन से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, ये अगर कर दिए तो इसको कोई बोनस देना पड़ेगा, यानी इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x पाई बटा 180 से। और उसके बाद जो आपके पास dx था वो dx भी लिखना पड़ेगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, इसलिए। तो साइन का जो है, ये जब चेन रूल में तोड़ते हैं तो ये कांस्टेंट रह जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। डिफरेंशिएशन होता है तो सिर्फ साइन फंक्शन का, और साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? कॉस। जितना जो एंगल में है वो रहेगा ही, यानी x पाई बटा 180 रहेगा ही। और x पाई बटा 180 का यदि डिफरेंशिएशन मैं करता हूँ तो x पाई बटा 180 का डिफरेंशिएशन, इसमें पाई बटा 180 कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर कर लिया और डिफरेंशिएशन करूँगा x का, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है क्योंकि ये दोनों कट गया। यानी इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया पाई बटा 180 कॉस x पाई बटा 180। और देख लीजिए आप लोग अपने जो है
जो डाउनलोड किए होंगे उसमें देख लीजिएगा, तो इसका आंसर जो है, आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, और बी नंबर आंसर इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन करके अस्थिर से आपको सब बताऊंगा कंसेप्ट के साथ, इसलिए आप यदि सिर्फ ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इस पर आधारित जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो सभी कर लेंगे। अब जैसे इसमें वर्क आप कर सकते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन cos x डिग्री का कर सकते हैं, tan x डिग्री का कर सकते हैं, ये सब आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग करके अपना बना लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा ना तो ये सब में से कोई पूछ देगा, इसलिए आप जो है उसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स, किसका है, कॉस रूट एक्स प्लस 5 का। ये भी चेन रूल पर आधारित क्वेश्चन है, और ये क्लास 11 से ही बनाते चलते होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए डी बाई डी एक्स जो है, सबसे पहले एंगल वाला जो इसमें लगाते थे वही आता है, कॉस रूट एक्स प्लस 5, और नीचे में आएगा डी, ये एंगल वाला रूट एक्स प्लस 5 अलग से है, ये अलग से हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है ये कांस्टेंट इसको छोड़ना है, जैसे यहाँ छोड़ा था इसको भी कांस्टेंट छोड़ना है। कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, और जो एंगल में है वही रहेगा रूट एक्स प्लस 5। उसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इसको तो हमेशा रट्टा ही मार के याद रखो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इस प्रकार से आंसर मेरे पास आ चुका है, -1/2 रूट अंडर एक्स साइन रूट एक्स प्लस 5। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना इसका सही है। तो इसका मैं जैसा देख पा रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है कि ये सी नंबर ऑप्शन सही है, और ये सी ही सही है। चलिए तो इस टाइप से आप लोग जो है नोट करते चलिए, और आगे भी जो है बढ़ते चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्योंकि कम समय में आपको जो है ज़्यादा चीज़ पढ़ना है। यदि आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये है डी बाई डी एक्स और ई टू दी पावर क्यूब रूट एक्स है, इस टाइप का ही है। देखिए ये भी चेन रूल पर आधारित क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, डी ई टू दी पावर, और क्यूब रूट जो होता है पावर में 1/3 हो जाता है, तो इसके नीचे में भी डी एक्स के पावर में 1/3 हो जाएगा, इंटू डी एक्स के पावर में 1/3 और डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाता है। देखिए ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ देखिए x तो नहीं है, लेकिन x के पावर में 1/3 है, तो नीचे में भी 1/3 है, तो इसीलिए इसको सेम जब आ जाता है तो इसको t के फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर t ही होगा, यानी x के पावर में 1/3 ही होगा। ठीक है, चलिए अब x के पावर में 1/3 का डिफरेंशिएशन आप लोग को बहुत आसानी से आता होगा। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसका रूल है कि अगर x के पावर में n का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो रूल है n x के पावर में n-1, यानी पावर को नीचे उतार के पावर में से 1 घटा देते हैं। तो पावर को नीचे उतार लीजिए, 1/3 नीचे उतर जाएगा और 1/3 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x के ई टू दी पावर x के पावर में 1/3 इंटू x के पावर में -2/3। इस टाइप से आप देखिए कोई ऑप्शन अगर मिल रहा हो तो आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर एक ऑप्शन तो मिल रहा है, और वही ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। वो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ये नेगेटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख दिए कि 1/3 x के पावर में -2/3 और e टू दी पावर, इसको फिर जैसा था वैसे लिख देते हैं √x, और यही आंसर हो गया। और ये ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं ऑप्शन मुझे देखने में इसीलिए लेट हो जाए क्योंकि मिलाना पड़ता है ऑप्शन कौन सही है। आप लोग के पास भी होगा, मुझे देखना पड़ता है ऑप्शन A B C D चारों को कि कौन मैच कर रहा है। आप लोग के पास होगा, आप भी मैच करके देख सकते हैं
ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी है चेन रूल पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है यानी डी बाई डी एक्स और टेन रूट अंडर 5x, एक्स अंदर में ही है, x जो है अंदर में ही है यानी रूट के अंदर में ही x है। अब यदि डिफ्रेंसिएशन करूं तो ये हो जाएगा टेन रूट अंडर 5x डिवाइडेड बाई डी रूट अंडर 5x बाई डी एक्स। वही बात जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया, ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ा रूट अंडर 5x से, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा रूट अंडर 5x से। अब रूट अंडर 5x से डिवाइड कर दिया तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर और जो रहता है एंगल में वही यानी 5x का रूट अंडर, और रूट अंडर 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया बुआ, तो रूट अंडर 5 का हो जाएगा, रूट अंडर 5 कांस्टेंट है और रूट x का डिफ्रेंसिएशन आप लोग को अच्छे से पता होगा। अभी तुरंत मैं बोला था कि रूट x का डिफ्रेंसिएशन को रट्टा मार लीजिए। रूट x का हो जाता है 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है। इसको आप निकाल भी सकते हैं, तो क्या जरूरी है यहाँ पर अब निकालने का, इसीलिए आप लोग जो है ये समझ के रहिए कि हाँ रूट अंडर x का क्या होता है 1/2 रूट x होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आप मिला लीजिए, तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा रूट अंडर 5/2 रूट x सेक स्क्वायर रूट 5x, यानी मुझे लग रहा है सी ही है, सही है आंसर, सी ही सही लग रहा है, ठीक है। वैसे आप भी मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है, सी आंसर सही है। चलिए आप लोग जो है नोट करने का समय दे देता हूं, और यदि अभी तक नोट नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए तो हम जो है आगे क्वेश्चन बढ़ाते ही रहते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तब 4 क्वेश्चन कर लिया, 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ। 5वां क्वेश्चन देख लेता हूँ, और देखिए एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसको मैं स्किप करूंगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं ये चेन रूल पर आधारित क्वेश्चन है, और चेन रूल क्योंकि 100 क्वेश्चन करना भी है, ठीक है, इसलिए मैं आगे बढ़ता चलूंगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी बात यही बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स और डिफ्रेंसिएशन का ही क्वेश्चन 1/8 x के पावर 4। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 1/8 कांस्टेंट हो गया, नीचे में पावर रहता है, ऊपर में ले जाते हैं, नेगेटिव चढ़ जाता है, नीचे में जो है समझ कीजिएगा, ऊपर में जाइएगा तो क्या होगा, लाइफ बर्बाद, नेगेटिव हो जाइएगा। वही बात है यहाँ पे, x के नीचे में है तो x के पावर में -4 डिवाइडेड बाई डी एक्स, 1/8 पावर नीचे कुदुक के आएगा, पावर आ गया, फिर क्या होगा, पावर में से एक और माइनस होगा। बच्चा यहीं पे गलत करता है कि -4 में से -1 करता है तो -3 कर देता है, लेकिन गलत है, ये हो जाएगा -4 में से 1 जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी -4/8 x के पावर में -5, यानी कट जाएगा, -1/2 x के पावर में नीचे अगर लेके आ गए तो 5 हो जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, देख लीजिए, वो -1/2 x के पावर 5, यानी ए नंबर ऑप्शन सही लग रहा है, ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डी बाई डी एक्स, ये लॉग का फंक्शन दे दिया गया है, लॉग है, लॉग क्या है भाई, x के पावर 1 है, a है, इंटू b के पावर x है। अब देखिए मैं इसके साथ क्या करता हूं, ठीक है, देखिए लॉग का यह थोड़ा सा फंक्शन समझ में आना चाहिए। लॉग का मल्टीप्लिकेशन जब रहता है तो लॉग मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है, लॉग के एडिशन में, यानी गुना वाला चला जाता है जोड़ में, भाग वाला चल जाता है घटाव में, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो गुना वाला है तो ये चल जाएगा जोड़ में, तो डी बाई डी एक्स लॉग x के पावर a प्लस लॉग b के पावर x, बंटवारा चालू, बंटवारा हो गया, 2 लॉग बट गया, ठीक है, 2 लॉग बट गया। और लॉग के साथ एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई लॉग के आर्गुमेंट पर पावर में रहता है तो वो चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो जो पावर में है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। चलिए तो यहाँ पे इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करूँ, डिफ्रेंसिएशन करने से पहले इसका फिर से बंटवारा, a आ गया नीचे, log x, कोई दिक्कत नो, और फिर क्या हो गया, x आ जाएगा नीचे, log b, log b इज द कांस्टेंट, कोई दिक्कत,
देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता, ए आ गया नीचे मतलब आ गया पीछे बाहर, ठीक है, और डी बाई डी एक्स लॉग क्या हो गया एक्स प्लस ये हो गया कांस्टेंट भाई, कांस्टेंट भाई निकल गए बाहर और हो जाएगा dx बाई dx। ये तो एक दूसरे को गर्दा छुड़ा दिया, यानी एक हो गया x का डिफरेंशिएशन। और log x का तो सदियों से याद करते आ रहे हैं कि 1/x होता है, और प्लस ये तो इससे खत्म हो गया, क्या बचा log b बचा, और आंसर इज रेडी। आंसर हो गया 6 नंबर का आंसर हो गया a बाई x प्लस लॉग बी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत मजेदार है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मजेदार है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन अभी यहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर में भी बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। कंसेप्ट है, कंसेप्ट सीखिए, ठीक है। अभी समय है आप लोग के पास, अभी समय है, इतना समय में जो है आप लोग कंसेप्ट थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। चलिए देखिए डी बाई डी एक्स, देखिए ये जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो, ये जो है आपको इन्वर्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। सेक x माइनस 1 बाई सेक x प्लस 1, यही क्वेश्चन दे दिया भाई, ठीक है। अब बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। देखिए आपको ये सिर्फ इतना दे देता और कुछ और इन्वर्स वाला दे देता, इन्वर्स को सॉल्व कीजिए, इन्वर्स लगा देता, एक उसका निकालिए, तो इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करने आना चाहिए। ये इतना मजेदार क्वेश्चन है, इतना तोड़ तोड़ कर जो है समझना है कि फिर ऐसा कभी जो है परेशानी नहीं होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की तरफ मत भागिए, ठीक है। पहले क्या कीजिए, पहले क्या करना है, पहले आरी तैयार करना है, तब तो फिर कटेगा, ठीक है। तो पहले आरी तैयार करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, सेक को लिखते हैं 1/cos x माइनस 1, सेक को लिखते हैं 1/cos x प्लस 1। देखिए ना कितना आसान हो जा रहा है। ये dx रूट अंडर चढ़ा हुआ है, cos एलसीएम आ गया 1 माइनस cos x एलसीएम 1 प्लस cos x खत्म। तो क्या बच गया d बाई डी एक्स, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। नोटेड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 इससे ये अभी पूछा ही गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा जा सकता है। सिर्फ ये बोलेगा डिफरेंशिएशन करके बता, ठीक है। तो कैसे बताऊंगा बताइए, है ना, देख रहे हैं ना, वहां से लेके आया यहाँ, ये भी एक क्वेश्चन बन गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2। इसलिए बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। चलिए डी बाई हो गया डी एक्स और रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है माइनस वाला साइन जाता है, कितना अच्छा से याद करवाए थे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अब प्लस वाला कॉस के तरफ भागेगा यानी कॉसे वाला होगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 खत्म, दोनों पे स्क्वायर है, इसका भी बात खत्म हो जाएगा। देखिए अब बताइए ये इन्वर्स का क्वेश्चन है या नहीं, साइन बटा कॉस हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा tan x, और इसका है होल स्क्वायर है, इसका रूट अंडर, ये एक दूसरे का दुश्मन हो गया, खत्म कर दिया स्क्वायर रूट को, ठीक है। अब देख लीजिए डी बाई डी एक्स, अब बच गया बेचारा tan x बाई 2। अब tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं, देखिए आपको ये इन्वर्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां लिख देता tan इन्वर्स x, बोलता मान ज्ञात कीजिए, तो x बाई 2 इसका आंसर हो जाता। ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है ना, मतलब इसको पंचवर्षीय नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय योजना है ना, ये बहुउद्देशीय है, बहुत उद्देश्य एक ही से मिल जाता है। चलिए tan x बाई 2 को क्या बोलेंगे, अब डिफरेंशिएशन यदि करते हैं tan x बाई 2 डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई 2 इंटू dx बाई 2 dx, tan का हो जाएगा, tan का क्या होता है, बोलो मने में बोल लो, अब ना हम थोड़ी सुन पाएंगे क्या बोल रहा है। tan का होता है सेक स्क्वायर x बाई 2 और
x/2 का हो जाएगा 1/2 यानी 1/2 सेक स्क्वायर x/2। ये जो आंसर हो गया ये तैयार आपका हो गया और ये ऑप्शन नंबर बी की तरफ गया, ये जीत गया बी नंबर ऑप्शन। चलिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वाह, क्वेश्चन नंबर 8 तो मजेदार क्वेश्चन दे दिया भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जिस समय क्लास चलती है उस समय मैं बोलते रहता हूं कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x। ये देखिए आपका क्वेश्चन अब बन के तैयार होगा और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत अच्छे से सीखिए। ये देखिए d/dx और इधर से चला tan इनवर्स x, और क्या हो गया भाई। अब देखिए अब क्या कर सकता हूं मैं, अब बस एक खेल खेलूंगा भाई। कॉस है साइन है, किसके इंतजार है, tan का इंतजार है। साइन कॉस tan, तो साइन है कॉस है tan आ जाए, बस काम बन जाएगा। tan को बुला लेता हूँ, tan कहाँ से आएगा भाई, tan आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा tan, कहाँ से tan भाई, कॉस से भाग दे दो, कॉस से भाग देने से आ जाएगा। तो कॉस से भाग दे देता हूँ cos x बाई cos x। अच्छा इसमें भाग दे दिया तो इसमें भी दे दूँ का, जरूर, नहीं दूंगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा इधर भी देना पड़ेगा, यस सही बोले आप, ठीक है। इसका मतलब आप बहुत अच्छे हैं। ये से ये, इससे ना इससे ये नहीं कटा है, ये कॉस से ये कॉस है, ये कॉस से ये कॉस कटा है, ये समझ के चलिए, ठीक है। गलती नहीं कर बैठिएगा। d/dx tan इनवर्स ये हो गया 1 प्लस साइन बट्टा कॉस बन गया tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन बटा कॉस हो गया tan x। देखिए हमें एक बहुत बड़ा कमी है, वो क्या है, tan में TA लिख के छोड़ देता हूँ। TA टा हमेशा टा रहेगा, इसलिए TAN tan समझिए, ठीक है। tan, ये बात हमसे बहुत स्टूडेंट बोल चुका है, सर टा बोल देते हैं, टा लिखते हैं, tan लिखिए TAN tan, नहीं लिख पा रहा हूँ, स्पीड पकड़ लेता हूँ इसीलिए नहीं लिख पाता। चलिए वैसे आपको समझाने के लिए काफ़ी समझ जाए बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अब n जोड़ लूँगा कभी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, किसका फॉर्मूला होता है भाई, किसका होता है, किसका होता है, चलिए दिमाग लगा लीजिए, किसका होता है। नहीं दिमाग लगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट या तो फॉर्मूला बता दूँ या कंसेप्ट के साथ बता दूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट भी बता देता हूँ। फॉर्मूला ऐसे बता देता हूँ, फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस x का होता है, ठीक ना, tan π/4 प्लस x, यानी ये 45 प्लस x का होता है, यही 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता, ठीक है। साथ ही सीख चलिएगा। 1 को बोलते हैं tan 45, यानी tan 45 का मतलब tan π/4 और प्लस हो गया tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला इज रेडी, फॉर्मूला tan a प्लस b। तो देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा tan a प्लस b यानी π/4 प्लस x। tan से tan कैंसिल करेंगे नहीं, हो जाता है, ठीक है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो tan इनवर्स x और tan को कैंसिल करेंगे नहीं, हो जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा π/4 प्लस x। π/4 का डिफ्रेंसिएशन लड्डो 0, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है, और x का डिफ्रेंसिएशन भाई बता दे dx/dx 0 प्लस 1, यही हो गया आपका आंसर, यानी 0 प्लस 1 आंसर नहीं, 1 आंसर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही है भाई,
बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए मैं इतना टाइम इसीलिए लेता हूं, क्यों क्यों भाई क्यों क्यों क्योंकि मैं कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं, इसलिए, नहीं तो मैं सेकंडों में आंसर बताते चला जाता। ठीक है, इसलिए आपको कंसेप्ट यदि सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। 8 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है डी बाई डी एक्स 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/2 बाहर निकलेगा, डी बाई डी एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ भी चेन रूल लगेगा, 1/2 डी बाई डी एक्स साइन एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर तो नीचे में ले जाएंगे डी साइन एक्स, चेन रूल डी साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब ही जो है थोड़ा सा स्पीड चला और 2 आ गया नीचे और एक पावर कम गया, यानी साइन एक्स हो गया और साइन का हो गया कॉस एक्स, यानी ये 2 से 2 खत्म है ना। देख लेता हूँ ऑप्शन किस टाइप का है। नहीं 2 से 2 काटने का जरूरत नहीं है, 1/2 रहने देता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाता है साइन 2x, यानी साइन 2x बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर इज बी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के पावर में 9dx, ये सब तो चुटकी का है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया और पावर 1 इसमें जुटता है, पावर पूरा नीचे आता है प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ओहो क्वेश्चन वाला भी दिमाग लगा दिया है, ये डायरेक्ट नहीं दिया है 19। अब क्या किया भाई, 19 कैसे आएगा है ना। अब देख लेता हूँ कैसे आएगा। 9 दूना 18 को 19 होता है, 19 तो दिया नहीं, पावर हाँ है 19 तो है, मुझे देखने में गलत हो गया था, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 तैयार है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है डी बाई डी एक्स x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे पावर में dx x-2 का होल स्क्वायर है, यानी इसको ऊपर में लेके जाऊंगा तो पावर में हो जाएगा -2 dx, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जो है ना कोई अन्य फंक्शन नहीं है, लीनियर फॉर्म है तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, अगर इसको t माना तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऐसे भी बना सकते हैं या इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, पावर में 1 जुटता है तो पावर में क्या होगा भाई, पावर में -2 है, 1 जोड़ेंगे पावर नीचे आएगा, पावर में 1 जुटा प्लस c या k है ना, पावर में x-2 के पावर में कितना हो जाएगा -2 + 1 हो जाता है -1 बाई -1 प्लस c, यानी निगेटिव रहेगा और ये इसको नीचे में उतार के ले आते हैं x-2 और प्लस c, यही आपका हो जाएगा आंसर। और आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कुछ ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 तो देखा समझा लग रहा है, cos x डिग्री का क्या है इंटीग्रेशन, आपको मैं अभी जस्ट बताया हूं sin x डिग्री का डिफरेंशिएशन, तो आपको इसमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कंसेप्ट आता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डिग्री में नहीं बल्कि क्या चीज में होता है, रेडियन में होता है। तो इंटीग्रेशन cos x डिग्री dx, x डिग्री के बारे में अभी लिखे हैं, x के जगह में लिखते हैं x पाई बटा 180 dx, कोई दिक्कत नो। इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, यानी साइन x पाई बटा 180। अब बोलिएगा ये x 1 पाई बटा 180 कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा इसके